हल्फन बावजू होके जिस तरह का मर्जी हल देना कि इस टिकट के लिए 1 रुपया भी मैंने दिया हो तो मेरे पर आराम, मेरे खानदान पे आराम। अच्छा, लेकिन जो 1-20 का ये क्या चक्कर है कि आके मिलाना, बाबा को जफी डाल लेना, इसका क्या मतलब कि मेरिट की पॉलिसी पर आ रहा है कि सिफारिश की पॉलिसी पर टिकट आ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं चांद अहमद हाशमी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और टिकट होल्डर PP 137 चौधरी अबूजर मकसूद चद्दड़ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसकी ऑडियो लीक ने इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। अभी तक इनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आया। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। सर, जैसे आप सियासत में आए, पहले फवाद चौधरी पुलिस के खिलाफ मज़ामत और अब ये ऑडियो लीक, कोई नया शगुफा छोड़ देते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, जब इस मुल्क में कोई बंदा किसी के खिलाफ जाता है और पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाता है, पहली बात यहाँ मैं आपको बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक इदारा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक सोच का नाम है। और जब आप उस सोच के खिलाफ जाते हो और अपनी सही और बेहतर सोच को उसको आगे लेके आने के लिए कोशिशों को स्टार्ट करते हो तो ये मामला चलते रहते हैं। इस तरह के आपके किरदार कुशी की जाती है, आपकी फैमिली की किरदार कुशी की जाती है। आपने देखा होगा कि साबिक जो करंट चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी 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 सास और हमारे एक बड़े मुअज़्ज़ज़ वकील साहब हैं, उनके घर की औरतों की ऑडियोज़ उन्होंने निकाली गई। ये तो आप इनका सोच का जो मेयार है वो ख़त्म हो चुका है। आप इमरान खान से इनकी नफ़रत की जो वो है ना, वो यहाँ जान लें आप। जहाँ तक रही बात टिकट की, टिकट इमरान खान के इंटरव्यू के बाद हुई है। इमरान खान और पैनल ऑफ 5 टॉप टियर 5 जो वो थे, रात के 1 बजे बुलाया गया। रात के 1 बजे नहीं बुलाया तो हमें 8 बजे गया, लेकिन उस दिन क्योंकि हम पार्टी की 27वीं सालगिरह मना रहे थे तो उसके फंक्शंस के बाद ख़त्म होने के बाद कुछ इंटरव्यूज़ हुए, 8 हल्के खुले, उनमें इंटरव्यूज़ हुए। मुझे मेरी टिकट मेरे लीडर इमरान खान ने दी है और ये उसकी मानत है, जब चाहे वापस ले ले, जब चाहे रख ले। तो पहले आपको नहीं दी गई थी, ये रिव्यू के बाद आपको मिली? तो रिव्यू मैंने अपनी रीजंस कोट की, मैंने अपनी जेन्युइन रीजंस कोट की कि जी ये वजूहात हैं। मुझे बताएं जी, आप भी इसी हल्के के बासी हैं, आपको क्या नहीं आया लोगों की तरफ से बैकलैश इस टिकट के बारे में? मुझे बताएं ना, आप भी अब जवाब देना। अब आप चुप कर गए हैं। ये बैकलैश थ्रू आउट द हल्का आया था, सिर्फ मुझे नहीं, पार्टी के सीनियर लीडर्स तक लोगों ने यहाँ पैगाम जा। मेरा हल्का लाहौर के सबसे करीब हल्का है, ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत वेल कनेक्टेड लोग हैं। हर जगह इन लोगों ने पैगाम पहुंचाया कि ये मामला गलत हुआ है, इस टिकट को चेंज किया जाए। उसके बाद रिव्यू हुई, रिव्यू में उन्होंने इंटरव्यू लिया। ऑडियो लीक के वाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आवाज़ आपकी, आप ही बात कर रहे हैं। देखें, ऑडियो, मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत अच्छे वेल कनेक्टेड, हम जिन स्कूल्स में पढ़े हैं, ये एक अलमिया भी है और ये एक मैं इसको खुशकिस्मती भी कहता हूँ और अलमिया भी कहता हूँ कि हम जिन चंद स्कूल हैं लाहौर के जहाँ आपके पढ़ते हैं, और मेरे वालिदैन की उन ख़ास मेहनत थी जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उन स्कूलों में पढ़ सकूँ। तो आपके हर तरफ दोस्त यार होते हैं, सारों से होते हैं। जब ये मामला हुआ तो मैंने अपना पैगाम हर तरह पहुँचाने की कोशिश की, जिस चैनल के थ्रू पहुँचा सकता था। अब मुझे नहीं पता कि उनका एफर्ट हुआ, उन्होंने कॉल की या नहीं की, या वो मामला है कि नहीं है, उससे मैं गाफिल हूँ। लेकिन हमारे माशरे का, हमारे जो आप ग्रोइंग अप होते हो, आपकी जो ग्रोथ की जाती है, आपकी जो वालिदैन की तरबियत है, वो ये देती है कि किसी ने अगर आपके ऊपर एक तिनके का भी एफर्ट किया है या एहसान किया है तो आप उस शुक्रिया अदा करें। मैंने एक जनरल शुक्रिया की कॉल की, बाकी मामलात मेरा रब जानता है और वो जानते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो बाकी जो मामलात हैं वो बहुत ही उनसे। हाँ, लेकिन जो 1-20 का ये क्या चक्कर है कि आके मिलाना, बाबा को जफी डाल लेना, इसका क्या मतलब? सर देखें, मेरे वो उस्ताद भी हैं, मेंटर भी हैं, वो फैमिली से मेरा आज का ताल्लुक नहीं है। जब वो साहब थे बड़े तो तब भी मेरा ताल्लुक उनसे था, ठीक है, हम इकट्ठे पढ़ते रहे, सारा कुछ करते रहे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं हर तबके से मिल सकता हूँ, उनसे मिलने की पाबंदी तो नहीं है। मेरा उनसे ताल्लुक उनके चीफ बनने से पहले का, तो क्या मैं उनसे मिलने जा नहीं सकता? मैं अपने वालिद साहब को फ़ोन करके, जितने बड़े हैं मैंने सबका फ़ोन करके शुक्रिया किया, और जितने यहाँ मेरे बाकी चेयरमैन बैठे हुए हैं, यहाँ साहब का जायद चौहान साहब हैं, आसिफ साहब हैं, ये हमारे बड़े हैं सारे, इन सारों से पूछें कि इनको फ़ोन करके शुक्रिया नहीं अदा किए, इनको आके जफ्फियाँ नहीं डाली कि आप सारों की एफर्ट्स ने मेरा काम किया है। देखें, ये कलेक्टिव एफर्ट था, सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं था, ये इस हल्के की आवाम का एफर्ट था। आज आप यहाँ देख रहे हैं, ये हल्के की जो आवाम यहाँ खड़ी हुई है, ये इन सब का एफर्ट था कि ये सब
ने कहीं ना कहीं मेरा साथ दिया है, मुझे इस पोजीशन पे पहुंचाया है कि मैं खान साहब को जाके अपने बात कोट कर सकता। मेरे साथ कोई बंदा ही ना होता तो मुझे खान ने क्यों बुलाना था? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस भी मान गए मैंने सिफारिश की है, ठीक है? नहीं माने। नहीं, वो मान गया। नहीं, और आपके वो जियो न्यूज ने बड़ा मिसकोट किया उनको। मैं जियो न्यूज ने, मैं प्राइवेट बंदा हूँ, किसी की भी सिफारिश कर सकता हूँ। हाँ नहीं वो गलत बात है। जियो न्यूज ने कल मेरे वाले साहब को भी मिसकोट किया है, ठीक है, वो उन्होंने उसको भी मिसकोट किया। तो आप उस चैनल की तो छोड़ दें ना, उस चैनल को तो आप बिल्कुल छोड़ दें। एक मखसूस चैनल है जिसको सबसे पहले उनके जो क्या कहते हैं मीडिया पर्सनालिटीज हैं, वीडियो सिर्फ उनके, ऑडियो लीक उनके पास आती है, वही चलाते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। आप उनका तो बात ही छोड़ देना। नहीं, ये एक अलमिया नहीं। आप तो इमरान खान साहब की जो मेरिट पॉलिसी थी, नौजवान का आदत और तालीम याफ्ता, आप पर उस पूरा उतरते थे उस पर, लेकिन फिर भी आपको सिफारिश की जरूरत पड़ गई। मेरिट की पॉलिसी पर आ रहा है कि सिफारिश की पॉलिसी पर टिकट आ रहा है? अच्छा सुने, होता ये है कि इमरान खान से एक अकेले फर्द हैं जिन्होंने पंजाब की 290 प्लस सीटों का फैसला करना है। गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, लेकिन वो एक बिजी इंसान भी हैं। वो बड़े हमारी मुल्क की सबसे बड़ी जो जमात है उसके चेयरमैन भी हैं। उनके पास टिकटों के अलावा हज़ारों और मामलात हैं, उनकी तैयारी भी करनी होती है। उसमें कुछ मेरे जैसे 5-10 कुर्बान हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मैंने कोशिश ये की कि हर जगह से अपना पैगाम हो जाने को, मैंने पार्टी लीडरशिप के एक एक फ़र्द को, देखें हर बंदा पार्टी का जो टॉप टियर की लीडरशिप है उसको मेरी वर्किंग का शक नहीं है, किसी को शक नहीं है। और किसी को ये जाके बताना कि सर यहाँ गलती हो गई है, और वो उन सब ने ये गलती मानी कि यार हाँ यहाँ तुम्हारा राइट था, तो ये चेंज करना कोई बुरी बात तो नहीं है। तो हाँ, नजरसानी का तो अपील का प्रोसीजर है, प्रोसीजर था। मैंने अपील फाइल की, इजाज चौधरी साहब के दफ्तर में अपील फाइल की, डेट पे फाइल की, एक परफॉर्मा दिया गया वो फाइल की। उसके बाद असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनकी सिफारिशात पे जो इजाज चौधरी साहब ने कुछ सारी अपीलों में से चंद अपीलें समझी कि ये रिकमेंड की जानी चाहिए, वो रिकमेंड की। उन्होंने उस प्रोफाइल को देखा, उन्होंने देखा कि इनमें से क्या क्या मामलात हैं। उन्होंने देखा जी ये कुछ चंद फाइल्स हैं जो खान साहब की नज़र में होनी चाहिए, उन्होंने दी। ये एक प्रोसीजर फॉलो हुआ है, पार्टी का एक कोड फॉलो हुआ है, पार्टी का एक जो मैथमेटिक्स बताई गई थी कि ये स्टेप लेना है, उस तरह हुआ। मेरी अपील एक स्टेप से हुई है, पैराशूट से नहीं हुई, ये याद रखिएगा। मेरी अपील एक स्टेप से हुई है। मैंने अपील फाइल की, राइट की, उसको इजाज चौधरी साहब को दिया, और फर्दर सो एंड सो ऑन। मैंने कोई पैराशूट सीधा खान साहब के कान में जाके मेरी अपील लैंड नहीं हुई। मेरी अपील एक प्रोसीजर के थ्रू लैंड हुई है, और अगर उस अपील पे मेरा हक बनता था तो आप हल्के की आवाम से पूछें। आप इस हल्के में रहते हैं, आप कल हल्के में निकलें और पूछें कि जी मेरा हक बनता है कि नहीं बनता। बस ये पहले अच्छा, ये पहली ऑडियो नहीं है, इससे पहले भी बड़ी टिकटों के हवाले से और पैसों के हवाले से ऑडियो होती थी। तो खान साहब वाकई टिकटों के एवज, या उनके जो नीचे हैं वो टिकटों के एवज, पैसों के एवज टिकट देते हैं? आपको लगता है कि इमरान खान को चंद पैसों की जरूरत हो और वो कॉल करे तो पैसे ना आए? ऐसा हो सकता है? मेरा लीडर आज कॉल करे ना कि मुझे पैसे चाहिए, आपने देखा नहीं कि जब हमें सैलाब जदगान के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए टेलीथॉन करना था तो किस तरह हुए? आप हमें कहें टेलीथॉन करते हैं, हम इलेक्शन के पैसे इकट्ठे करते हैं, हम सब अपने अपने इलेक्शन के पैसे खुद दे दें। हमारी पार्टी में ये कैपेसिटी है, हमारे किसी लीडर को, हमारे पार्टी के किसी फर्द को टिकटों के एवज पैसे लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पर्पज के लिए उनको पैसे चाहिए तो उनकी एक कॉल पे लोग अपनी जायदादें बेच दें। अच्छा, तो आप ये वाज़ह कर दें कि आपने जो आपको टिकट मिली है इसके लिए एक भी पैसा नहीं दिया? मैं हल्फन बावजू हो के जिस तरह का मर्जी हल देना कि इस टिकट के लिए 1 रुपया भी मैंने दिया हो तो मेरे पर आराम, मेरे खानदान पे आराम। आपने तहकीक नहीं करवाई जिन लोगों ने ये ऑडियो लीक उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपको हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ का अलमिया तो आप समझे, हम हजारों तक और यार यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तबाही फैल रही है। जो आज की हमारी रैली है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए रैली है। आपका जो अदलिया है उसकी तबाही पट्टी जा रही है। मेरे जैसे गरीब की ऑडियो की तहकीक कौन करेगा? मुझे बताएं जरा खुदा कर। और आप छोड़ दें, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो आप हैरान होते, इतने मासूमाना सवाल पूछ कैसे लेते हैं आप?